हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लॉर्ड ओरोची साइटामा के सामने ही होता है और साइटामा कहता है कि मैं तो ऊपर रहता हूँ और इन आवाजों से मेरे को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे देखने आ गया कि चल क्या रहा है। तो लॉर्ड ओरोची कहता है कि थोड़ी देर पहले जो इतनी धमाकेदार आवाज आई थी, मुझे लग ही रहा था कि ये तो अजीब है, तो इसलिए मैं इधर आया। और तुम तो किसी वार्निंग लिस्ट में भी नहीं हो, तुम तो बस गलती से इधर आ गए। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे खत्म नहीं किया तो तुम हमारे लिए खतरा बन सकते हो। तो यहाँ पे लॉर्ड ओरोची साइटामा के ऊपर अपने हॉर्न से हमला करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद साइटामा मलबे पे से उठ के ओरोची का हॉर्न पकड़ता है और बोलता है कि ये हम कौन है, तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरे घर के नीचे तुम्हारा पूरा ग्रुप रहता है? और फिर चाहे तुम कितने भी खतरों के बारे में बात करो, तुम्हें ये तो मानना पड़ेगा कि मेरे ऊपर ही सब अटैक करे जा रहे हैं, मैं तो बस अपने आप को बचा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड ओरोची के हॉर्न को जहाँ से साइटामा ने पकड़ रखा होता है वो एरिया पूरा क्रैक हो चुका होता है और यहाँ पे लॉर्ड ओरोची अपने मुंह से फायर ब्लास्ट करता है, लेकिन साइटामा उससे बच जाता है। वो कहता है कि बच गया, मैंने कहा ना शांत हो जाओ, तुम तो फिर से हमला कर रहे हो। और हमें यहाँ पे पोची का सीन दिखाया जाता है जिसके होश उड़ गए होते हैं, लेकिन वो अभी भी मरा नहीं होता, वो फिर से उठ जाता है और घुर्राता है। लॉर्ड ओरोची कहता है ओवरग्रोन रोवर, तो अभी भी जिंदा हो, इस इंसान को मार डालो। और यहाँ पे साइटामा कहता है कि तुमने इसे जला दिया, और वो पीछे मुड़ के तिरछी नजरों से रोवर को देखता है। यहाँ पे रोवर भागना शुरू करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो उल्टी ही दिशा में भाग रहा होता है और वो साइटामा से इतना डर चुका होता है कि वो भागते ही जाता है और रुकता ही नहीं है। तो लॉर्ड ओरोची कहता है तुमने रोवर को क्या किया? तो साइटामा कहता है कि मैंने उसे मारा था, लेकिन तुमने मेरा केप जला दिया। चाहे जो भी हो, लेकिन इस बार तो मेरे सामने एक मॉन्स्टर ही है और मैं तुम्हें हल्के से नहीं मारूंगा बल्कि नॉर्मल तरीके से मारूंगा। तो यहाँ पे ओरोची बोलता है कि उसने रोवर को हल्के तरीके से मारा था। नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे शरीर का मॉन्स्टर सेल काफी ज्यादा उतावला हो रहा है, तो इसका मतलब यही वो आदमी है जिसकी वजह से ये नामुमकिन चीजें हो रही है। पहले गोकेत्सु, उसके बाद एल्डर सेंटीपीड, और फिर वो अफवाहें, गोस्ट टाउन का मॉन्स्टर जो कि जमीन के ऊपर रहता है। ना ही मॉन्स्टर एसोसिएशन, ना ही मेरा, बल्कि इस आदमी का हाथ था। मैंने इस पल का बेसब्री से इंतजार किया है। और इसके बाद किंग ओरोची अपने सारे के सारे ड्रैगन्स को अपनी बॉडी में वापस बुला लेता है और बिल्कुल पहले वाले फॉर्म में आ जाता है और कहता है लगता है आज तो दो ताकतवर लोगों का सामना होगा। तुमने सच में मेरा ध्यान खींच लिया है। एक ऐसा इंसान जो कि हर जीवित प्राणी में से सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो मेरे सामने कैसे टिकेगा, ये मैं देखना चाहता हूँ। क्या तुम सच में मेरी जीने की उम्मीद को वापस ला पाओगे? मैं एक अल्टीमेट लाइफ फॉर्म हूँ, इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन, मॉन्स्टर ओ। इतने में ही ओरोची बोलने से पहले ही साइटामा अपना हाथ खड़ा कर लेता है। वो कहता है बहुत हो गया, और वैसे भी मेरे को जानना ही नहीं है कि तुम कौन हो। तुम खुद ही एक्साइटेड होने लगे। मुझे माफ करना, लेकिन मैं सबका सेल्फ इंट्रोडक्शन सुन सुन के थक चुका हूँ। इसका किंग, उसका किंग, एंशिएंट वेपन, फाइनल एवोल्यूशन, सीडी, पूरे ब्रह्मांड का या फिर जो भी है, मैं तुम जैसे बहुत बंदों से निपट चुका हूँ। फर्क क्या है? चाहे तुम कितने भी बड़े तोप हो, मेरे सामने तुम नहीं टिक पाओगे। मुझे बस एक ही पंच मारना है, लेकिन फिर भी हमला करो, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पे लॉर्ड ओरोची अपने फुल फोर्स से साइटामा के ऊपर हमला करता है और साइटामा एक ही पंच में उसका लेफ्ट हैंड तबाह कर देता है, या फिर मैं कहूँ लेफ्ट हैंड सारे ड्रैगन्स को तबाह कर देता है। अपने राइट हैंड के ड्रैगन से लॉर्ड ओरोची फायर करता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन के एंड तक साइटामा को बहुत दूर तक भेज देता है और पूरी मॉन्स्टर एसोसिएशन में बिजली सी आ जाती है। यहाँ पे एटॉमिक समुराई, बॉम्ब, बैंग अपना डिफेंस करते हैं और यहाँ पे ब्लिजर्ड भी होती है। बॉम्ब कहता है कि यहाँ पे नीचे मॉन्स्टर एसोसिएशन अपनी खुद की बिजली प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पे बिजली की वजह से फ्लैशी फ्लैश के भी सारे बाल खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे टॉर्नेडो और ग्योरो दोनों ही अपना सुरक्षा कवच ऑन कर लेते हैं। और हमें यहाँ पे सरफेस के ऊपर का सीन दिखाया जाता है और जैसे समुद्र में लहरें आती है, वैसे ही यहाँ पे पूरी जमीन उठ के नीचे गिर जाती है। हमें अंडरग्राउंड मेट्रो का सीन दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे लोको पायलट पूरी ट्रेन को रोक देता है और वो कहता है कि हुआ क्या, सामने से क्या गिरा। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा टनल बन चुका होता है जो कि लॉर्ड ओरोची ने खुद बनाया होता है। और तभी इस लोको पायलट को दिखता है कि सामने से कोई भागता हुआ जा रहा है, वो भी फुल स्पीड में। साइटामा फुल स्पीड में लॉर्ड ओरोची की तरफ भागता हुआ आता है और वो उसके मुंह पे पंच करने वाला होता है, लेकिन उसके ड्रैगन्स साइटामा को पकड़ लेते हैं, लेकिन साइटामा उनको भी मार देता है। लॉर्ड ओरोची फिर से साइटामा के ऊपर हीट ब्लास्ट करता है, लेकिन यहाँ पे साइटामा फाइनली लॉर्ड ओरोची को पंच मार के खत्म कर देता है और उसका मुंह तोड़ देता है। और ओरोची कहता है कि रुको, ये क्या था, एक नॉर्मल पंच? तो यहाँ पे फिर से साइटामा बिल्डिंग के साइड में आ जाता है और यहाँ पे लॉर्ड ओरोची गिरते गिरते सोच रहा होता है, तो ये होता है डर।